हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के टेस्ट लेंगे। और इस टेस्ट में 20 क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, 20 क्वेश्चन दिया गया है और इसमें से केवल आपको 15 क्वेश्चन ही सही करना है। क्या करना है कि कहीं सही आंसर देना है। अगर आप लोग 15 क्वेश्चन का आंसर सही दे रहे हैं तो आपका तैयारी ज़बरदस्त चल रही है। अगर आपसे 15 क्वेश्चन भी सही नहीं हुआ तो समझिए कि अभी तैयारी थोड़ी वीक है आप लोगों का। और इसमें वैसे क्वेश्चन को रखा गया है, वैसे 20 क्वेश्चन को रखा गया है जो मोस्ट रिपीटेड हैं, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपनी तैयारी को जांच सकते हैं इस टेस्ट को देकर। और देखिए, ऑनलाइन टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं तो उसका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप पर रोज़ दिया जाता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए, शाम को टेस्ट का लिंक दिया जाएगा और टेस्ट वहीं से आप लोग दीजिएगा। इसका भी टेस्ट लगा था, बच्चों ने दिए थे। और आप लोग जुड़ जाइए, अगला टेस्ट का लिंक आप लोगों को भी पास भेज दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए इस टेस्ट को शुरू करते हैं। और आप लोग का जितना भी नंबर आएगा इस 20 क्वेश्चन में से, जितना भी क्वेश्चन सही होगा कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए बिना देर हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और आप लोग ये बताइए कमेंट में कि महिला दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट में बताइएगा जरूर। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग का है कि काली मिट्टी का उपयोग होता है। देखिए, काली मिट्टी का उपयोग होता है किस में होता है। देखिए, काली मिट्टी का उपयोग सबसे अधिक कपास के लिए होता है। क्या होता है, कपास के लिए होता है। और काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और कपास को क्या कहते हैं हम लोग, तो कपास को हम लोग कहते हैं उजला सोना। क्या कहते हैं, उजला सोना। कपास को उजला सोना कहते हैं। और जूट को क्या कहते हैं, तो रेशेदार सोना कहते हैं, सुनहरा सोना कहते हैं, सुनहरा सोना कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग का है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। देखिए, पृथ्वी जो हमारा है इसमें 71% क्या है, 71% तो जल ही जल है, केवल 29% ही स्थल है। देखिए, अगर आप लोग जल को बहुत दूर से देखिएगा या समुद्र को देखिएगा तो नीला प्रतीत होता है। उसी तरह पृथ्वी को भी अंतरिक्ष से देखिएगा तो क्या क्या होता है, तो नीला ही प्रतीत होता है। इसका राइट बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर राइट हो जाएगा, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। नीला ग्रह कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है आप लोग का कि प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। देखिए, प्राणियों के शरीर में 65% जल पाया जाता है। देखिए, हमारे शरीर में केवल जल ही 65% पाया जाता है। इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। तो आप लोग पानी से अधिक पीजिएगा। 65% क्या पाया जाता है, मानव शरीर में जल की मात्रा पाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपीटेड है, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का पीडीएफ भी व्हाट्सएप ग्रुप में मैं इसका डाल दूंगा। चलिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित नेहरू जी ने। पंडित नेहरू जी ने कहा कि देश का बांध ही क्या है, तो देश का मंदिर है। चलिए, स्वामी विवेकानंद को आप लोग जानते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि सुंदरवन है। देखिए, सुंदरवन कहाँ है। देखिए, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। और सुंदरवन में क्या पाया जाता है, तो टाइगर पाया जाता है। सुंदरवन में टाइगर पाया जाता है। और मैग्रोव वन कहाँ है, तो मैग्रोव वन भी सुंदरवन में ही है। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या है। देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, मयूर। इसको हम लोग हिंदी में मयूर लिखते हैं, मोर है। और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु से बाघ है, बाघ। और भारत का राष्ट्रीय फल कौन है, तो आम है। और भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है, तो जलेबी है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन का आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी पूछ भी देता है। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का कि सर्वोत्तम कोयला का प्रकार क्या है। देखिए, कोयले के प्रकार के बारे में आप लोग नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा।
और इसका मैं सब्जेक्टिव जब कराऊंगा तो कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट और बिटुमिनस, इन सब के बारे में पढ़ाऊंगा। देखिए इसमें पूछ रहा है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है, तो देखिए सर्वोत्तम प्रकार की बात की जाए तो एंथ्रासाइट हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 90 से 95% क्या पाया जाता है, तो कार्बन पाया जाता है। और सबसे घटिया, सबसे खराब किस्म के कोयला की बात किया जाए तो इसका पीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो पीट हो जाएगा। इसमें केवल 20 से 25% ही कार्बन पाया जाता है, 20 से 25% ही कार्बन पाया जाता है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जिस कोयला में जितना अधिक कार्बन पाया जाएगा वो कोयला उतना ही अच्छा होगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की नीति आयोग की स्थापना कब हुई। देखिए भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुआ, क्योंकि योजना आयोग को नाम बदलकर ही नीति आयोग किया गया, और इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं, यह भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। देखिए भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी कौन है, तो मुंबई है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखिए अर्थव्यवस्था 3 प्रकार का होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समयवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो यह भारत में है, और पूंजीवादी की बात की जाए तो ये अमेरिका में है, और साम्यवादी की बात की जाए तो यह चाइना में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में क्या है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। देखिए चूना पत्थर को पीसकर सीमेंट बनाया जाता है, इसलिए इसका उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 ईस्वी में शुरू हुआ था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड को जांच करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था, तो हंटर समिति का गठन किया गया। और ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो ये कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में किस मिट्टी का विस्तार है, अर्थात भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, तो नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि लिच्छवी गणराज्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है। देखिए जो लिच्छवी गणराज्य है वो भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य में अवस्थित है, बिहार के वैशाली जिला में अवस्थित है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। देखिए क्षेत्र के बारे में बात की जाए तो ये इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर में, और मैं ये सब पढ़ा भी दिया हूँ। देखिए क्षेत्र 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, और द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग आता है, और तृतीयक क्षेत्र में सेवा आता है। चलिए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। देखिए बिहार के किस जिले का आय सर्वाधिक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए पटना का आय क्या है, तो सबसे अधिक है। और सबसे कम की बात की जाए तो शिवहर हो जाएगा। और यही देश में बात कीजिएगा कि भारत में किस राज्य की सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है, तो गोवा हो जाएगा। और कम की बात कीजिएगा तो बिहार हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। देखिए विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, तो मुद्रा है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा। तो ये इन क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, कमेंट में बताइए। और टेस्ट देने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, रोज़ शाम को टेस्ट होता है, बहुत सारे बच्चे देते हैं, वहाँ आप भी दीजिए टेस्ट को और अपने तैयारी को जांचिए। चलिए क्लास को वहीं पर समाप्त करते हैं, जाते जाते क्लास को लाइक कर दीजिएगा।